नमस्कार बच्चों, आपके सुनहरी व उज्जवल भविष्य की ईश्वर के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ। आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का परचम सदैव लहराते रहें। मैं डॉक्टर नीलू शर्मा आज आपके समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। तो हमारा आज का विषय है हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी द्वारा लिखित कहानी तुम कब जाओगे अतिथि। आप भली भांति जानते होंगे कि इसी नाम से हिंदी सिनेमा जगत में एक फिल्म आई थी, तुम कब जाओगे अतिथि। उस कहानी में, उस फिल्म में प्रमुख जो किरदार निभाया वह थे अजय देवगन और परेश रावल। वास्तव में उस फिल्म की मूल पटकथा यही कहानी है। शरद जोशी एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं जिनका जन्म 21 मई 1931 को मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में हुआ। उन्होंने व्यंग्य लेख, उपन्यास, हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। उनकी प्रमुख रचनाएं परिक्रमा, किसी बहाने, तिलस्म, प्रतिदिन आदि व्यंग्य कृतियाँ हैं। 2 व्यंग्य नाटक हैं, अंधों का हाथी, एक था गधा। एक उपन्यास मैं केवल मैं उर्फ कमल मुख पिए। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है, जो हास परिहास और मुहावरों से पूर्णतः युक्त है। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी दृष्टि से बच नहीं सका है। इस व्यंग्यात्मक लेख के माध्यम से लेखक ने प्रचलित उक्ति अतिथि देवो भव पर प्रश्न उठाते हुए ऐसे अतिथियों पर व्यंग्य किया है जो एक तो बिना सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते। लेखक मानते हैं कि देवता और अतिथि में अंतर होता है। देवता तो दर्शन देकर लौट जाते हैं, इसी में उनका देवत्व है। अतिथि को भी अपना देवत्व पहचानना चाहिए और किसी के घर अधिक दिनों तक नहीं ठहरना चाहिए। वास्तव में वही एक अच्छा अतिथि होता है। इसी में अतिथि की शोभा है। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तुम यहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो। उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है तुम्हारे सतत आतिथ्य का, चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे 2 एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके हो। तुमने एक तरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली है। लेखक ऐसे विचार प्रकट करने पर विवश है क्योंकि उसके घर में मेहमान को आए 4 दिन हो गए हैं और उन्होंने उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी, परंतु वह है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अब तो लेखक आदर सत्कार भूलकर अतिथि के सामने कैलेंडर की तारीखें बदल रहे हैं ताकि उन्हें एहसास हो कि उन्हें आए हुए कितने दिन हो गए। ये व्यंग्य है कि एस्ट्रोनॉट इतने समय में चांद में वापस चले गए थे। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्कार किया था। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के साथ हमने तुम्हें मीठा भी खिलाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय पे लिए तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम रुकोगे नहीं। एक अच्छे अतिथि की तरह वापस चले जाओगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अतिथि वहीं के वहीं थे। जब अतिथि घर में पधारे थे तो पति पत्नी ने उनका भरपूर आदर सत्कार किया,
लेखक ने उन्हें गले लगाया। पत्नी ने नम्रता से नमस्कार किया। उन्होंने सत्कार में व्यंजन बनाए, सिनेमा दिखाया गया। उस उत्साह और मेहमान नवाजी में एक आशा थी कि इस आवभगत के बाद अतिथि उन यादों को लेकर शीघ्र लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और लेखक उन्हें भावपूर्ण विदाई की कल्पना कर ली थी, परंतु ये कल्पना मात्र कल्पना ही रह गई। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात मेरे लिए अप्रत्याशित था। उसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यो रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे ऐसा लगा, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पड़ रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने, मैंने कहा। मेरी लेखक की पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। कभी इन्हीं आंखों पर वह फिदा हुआ था, पर आज इन्हीं बड़ी आंखों को देखकर मानो उसका मन छोटा होने लगा था। जब तीसरे दिन भी सुबह अतिथि ने कपड़े धुलवाने की बात की, तो लेखक को एहसास हो गया कि अतिथि के लौट जाने की अब कोई मंशा नहीं है। और लॉन्ड्री की बात सुनकर तो लेखक की पत्नी का भय और भी जो है वो पुख्ता हो गया था कि अतिथि अब कुछ और दिन उनके घर रुकेगा। अब जो भी उनके बीच में बातचीत थी वह सब मानो पूरी हो चुकी थी। किसी भी बात का कोई जिक्र जो है वह हो नहीं रहा था और यह आशंका जो थी वो निर्मूल भी नहीं थी। अतिथि तुम जा ही नहीं रहे। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर वापस आ गए। तुम यही हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है, पर तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ गई, अब लुप्त हो गई, पर तुम यही हो। ठहाकों के इन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब कहीं दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कनौलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। सौहार्द अब शनै शनै बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का रूप ग्रहण कर रही हैं। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? अब दोनों के बीच खामोशी छा गई थी, बोरियत भी, परंतु अतिथि था कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे लेखक की आर्थिक स्थिति का तो मानो ख्याल ही नहीं था। अब लेखक के सत्कार की जो ऊष्मा थी मानो समाप्त हो रही थी। डिनर खिचड़ी में बदल गया, भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही थी, पर उसे तो लेखक का घर मानो स्वीट होम लग रहा था। अब तो हाल यह था कि लेखक को गेट आउट बोलने में भी देर न लगती। 4 दिन तो किसी तरह बीत गए। अब अतिथि को उनके घर में 5वां दिन हो चुका था। सहन शक्ति की सीमा समाप्त हो चुकी थी और लेखक के मुख पर मानो एक ही बात थी, उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? प्रस्तुत जो व्यंग्यात्मक रचना है, इसमें लेखक ने उन अतिथियों को आड़े हाथों लिया है जो अतिथि होने की गरिमा को त्याग कर आतिथ्य के लिए मुसीबत बन जाते हैं। जो लोग अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चल पड़ते हैं और फिर वापस जाने का नाम ही नहीं लेते। भले ही उनके वहाँ टिके रहने से मेज़बान को कितना भारी जो नुकसान हो रहा हो, कुछ भी उनके पारिवारिक या आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ रहा हो, मानो ऐसे अतिथियों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने समाज की इस समस्या को हास परिहास और चुटीली मुहावरेदार भाषा में प्रस्तुत किया है। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ आपको जो कहानी है वह अच्छे से समझ आई होगी। कहानी का जो मूल उद्देश्य है आप उससे भली भांति परिचित हुए होंगे और कभी भी भूल से भी ऐसे अतिथि बनकर कभी किसी के घर नहीं जाएंगे। धन्यवाद।